दोस्तों, ये पार्ट देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों, अब पार्ट 2 की शुरुआत सुनील से होती है, जो छेद बंद कर रहा होता है। लेकिन वो उस छेद को तो बंद कर देता है, लेकिन उसकी जगह दूसरा छेद बना देता है, जिससे वो अपनी भाभी का पूरा तन बदन देख सके। बड़ा हरामी हो बेटा। और कहानी के आगे सुनील साइकिल लेकर रूपा भाभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, और यहाँ पर सुनील अपनी भाभी को पूरा गांव घुमाना चाहता है। और अब रूपा अपने देवर की बात मान लेती है और अपने देवर के साथ साइकिल पर बैठ जाती है। और फिर सुनील रूपा भाभी को पूरा गांव घुमाने के लिए ले जाता है। और कहानी के आगे हमें रात का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर रूपा राजू के पास आती हैं और राजू को कबड्डी खेलने के लिए कहती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और राजू थकान की वजह से कुछ भी नहीं करना चाहता है, जिसके कारण रूपा भाभी नाराज हो जाती हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को शांत करती हैं। और इधर सुनील भाभी को आत्मनिर्भर बनता देखकर चौंक जाता है, और इस बार भी सुनील अपनी भाभी को देखकर वो खुद आत्मनिर्भर बन जाता है और अपने अरमानों को शांत करने लगता है। और कहानी के आगे सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर माँ जी को लगता है कि सुनील की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो राजू से कहती हैं कि तुम सुनील को किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। राजू उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। और इसके बाद कहानी के अगले दिन सुनील और रूपा भाभी का नहाने का सीन देखने को मिलता है। और ये देखकर सुनील अपने कमरे में आकर अपनी भाभी को पटाने का आइडिया सोचने लगता है, क्योंकि वो एक बार अपनी भाभी के साथ कबड्डी खेलना चाहता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो अपनी भाभी के साथ कबड्डी खेल पाएगा या नहीं, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि माँ जी फिर से राजू को कहती हैं कि सुनील को किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाओ। पर यहाँ पर रूपा भाभी को सब पता होता है कि देवर जी को क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि सुनील अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। अब रूपा भाभी वहाँ आकर सुनील को उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। तब सुनील बातों को घुमाने लगता है, और इसके बाद रूपा भाभी उसको पूछ लेती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और वो उससे वो किताब छीन लेती है। तो उन्हें उन किताब में वो वाली फोटो दिखाई देती है। तब सुनील घबरा जाता है। तब रूपा कहती है कि मुझको सब पता है कि आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, और अब आप उस छेद को बंद कर दीजिए, फिर आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। फिर अगले सीन में रूपा भाभी कपड़े को धोने लगती हैं, और वहाँ पर सुनील आ जाता है और वो रूपा भाभी को देखने लगता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जिसमें राजू रूपा से कहता है कि अब तुम जरा भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने वो वाली गोली लाई है जिससे मौसम बनता है और बारिश भी होती है। रुको जरा, सब्र करो। फिर राजू बिना देरी किए रूपा के साथ कबड्डी खेलने लगता है, लेकिन इस बार भी उन गोलियों का असर राजू पर नहीं चलता, यानी उसकी गाड़ी का तेल फिर से जल्दी से खत्म हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद सुनील आता है और देखने लगता है, तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर कुछ देर बाद सुनील को रूपा दिखाई देती हैं, जो फिर से आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को खुश कर रही होती हैं। और इधर सुनील रूपा को देखकर अपना रिमोट उस होल में डालने लगता है, लेकिन यहाँ पर सुनील का रिमोट रूपा के जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसने जिस होल में रिमोट डाला वहाँ पर उसे हल्की सी चोट आ जाती है, जिसके कारण उसे बहुत ही दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जाल खुद रूपा ने बिछाया होता है, जिसमें सुनील फंस गया होता है।
और अगले दिन सुनील लगड़ा कर चलने लगता है क्योंकि उसके मेन खिलौने को चोट जो लगी थी। यहाँ पर उसकी माँ जी उसको ऐसा चलने का कारण पूछती हैं तो सुनील कोई दूसरा बहाना बनाने लगता है, पर वे रिमोट बिना दवाई के तो ठीक नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुनील अपने कमरे में बैठा होता है तो वहाँ पर रूपा शहद लेकर आती है और सुनील के रिमोट पर लगाने लगती है। और यहाँ पर रूपा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं और यहाँ पर सुनील को भी समझ में आ जाता है कि अब रूपा क्या चाहती है। फिर अगले सीन में राजू रूपा के पास आकर कहता है कि आज हमें आने में थोड़ी देरी होगी तो तुम चिंता मत करना। और राजू के आते ही सुनील रूपा को पीछे से पकड़ लेता है और रूपा उसको गालियां देने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनील को उस छेद के पास कुछ कांटे दिखाई देते हैं तो वो समझ जाता है कि ये सब किसने किया और वो कांटे लेकर सीधा अपनी भाभी के पास आ जाता है और उसको इसके बारे में पूछने लगता है। तो रूपा सब कुछ बताने लगती है और फिर रात में रूपा राजू को तैयार करने लगती है, लेकिन राजू का पावर तो पूरा खत्म हो चुका होता है, इसके कारण वो बिना कुछ किए सो जाता है। और इधर सुनील वही पुराने सपने देखने लगता है। तभी वहाँ पर रूपा आकर सुनील पर प्यार बरसाने लगती है। मतलब रूपा अपनी खुशी पाने के लिए सुनील के साथ कबड्डी खेलने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हमें रूपा और सुनील का खेल देखने को मिलता है जो 10 मिनट तक चलता है। इसमें सुनील रूपा को हरा देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।